तो फिर से अपने पैनल को एक बार इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन। अवनीश अवस्थी साहब है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। महंत राजू दास जी हैं, महंत है हनुमानगढ़ी के, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में विनय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लीडर हैं टीएमसी के। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, बैटिंग ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए आजकल बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और साथ ही साथ अजमल खान साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है एआईएमआईएम के। सीधे मैं चलता हूं, सबसे पहले मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विजय भारद्वाज चंडीगढ़ से। विजय जी, क्या कहेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? देखिए, आप जो ये कल्याण जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बैनर्जी, ये पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है, एडवोकेट है। इन्होंने जानबूझकर कहीं हमें माता सीता के बारे ऐसे शब्द बोले, जानबूझकर नहीं शब्द बोले, बड़े षड्यंत्रकारी रूप के साथ इसने ये शब्द बोले हैं। ये लोग हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर ये षड्यंत्र ऐसा रचा रहे भी दंगे भड़के यहाँ पे, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिविल वार कराने की ये कोशिश करवा रहे हैं। हमें इनकी जो मंशा है ना, हमें इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये माता सीता का जो अपमान किया है, ये हिंदुओं को सिर्फ ठेस पहुंचाने का नहीं है, ये भारत के अंदर, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अशांति फैलाना, अराजकता फैलाना, हिंदू भड़के, दुनिया को ये दिखाया जाए भी हिंदू किस तरीके से सांप्रदायिक है। जब और किसी की ये हमें मुसलमानों की तरह बिहेव करने के लिए उस तरफ धकेल रहे हैं भी जैसे कार्टून बनता है मुसलमानों का, तब पूरी दुनिया में दंगे करवाते हैं, वहां पे आगजनी करवाते हैं। ये हमें हिंदुओं को भड़काकर उसी तरीके से ये आगजनी करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें समझना चाहिए, इनकी मानसिकता को समझना चाहिए। हम ऐसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, ऐसे शब्द जब हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो हमारा दिल करता हम इनके मुंह के अंदर थूक दें। ये हमारे हिंदुओं की ऐसी ठेस पहुंचाते हैं हमारे। आपका विचार हो सकता है भारद्वाज साहब, लेकिन मैं थोड़ा इन शब्दों पर परहेज करूंगा। सीधे मैं चलता हूं इसी सवाल को लेकर प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, विवेक जी कई सारे सवाल उठाना चाहते थे और कभी कभी आजकल वो बहुत बैटिंग कर रहे हैं टीएमसी के लिए, तो ये हृदय परिवर्तन लाल सलाम को क्यों हो गया है? मैं आपसे समझना चाहता हूं इसका कारण जी। अब बीच में बोलेंगे वो, सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए। देखिए विवेक श्रीवास्तव, नहीं, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली खा गई रोटी। विवेक श्रीवास्तव का संकट ये है, सरकार हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। और मैं दीपक जी को भारतीय जनता पार्टी का विरोध अगर कल पाकिस्तान के समर्थन में वो खड़े हो जाए, चीन के समर्थन में खड़े रहते ही हैं, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो अभी टीएमसी की बैटिंग कर रहे हैं, सपा की बैटिंग करते हैं, बसपा की बैटिंग करते हैं, कांग्रेस की बैटिंग करते हैं। ये कल पाकिस्तान की बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनको मोदी जी का विरोध करना है, इनको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, राष्ट्रीय दर्शन में विश्वास करने वाले हर नागरिक का विरोध करना है। तो विरोध के लिए विरोध करना है। और ऐसे में भाई देश को फांसीवाद से तो बचाएंगे ना प्रेम शुक्ला जी। सवाल तो खड़ा करते हैं, जवाब कोई नहीं देते। एक छोटा सा जवाब पूछा, इनके पास हिम्मत नहीं जुट रही है। भाई आप कहते हैं कि चूंकि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीतिकरण करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा इनका आरोप है। इसके कारण आप हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर सकते हैं। गलत है, मैं बयान तो दो इस्लामी देश बन गए, टिप्पणी करके दिखाइए जरा। बयान के पक्ष में नहीं हूं, तर्क लगाइए। मैं हिंदू देवी जवाब नहीं है, अपमान के पक्ष में नहीं हूं। चीखने के अलावा, चिल्लाने के अलावा, शोर मचाने के अलावा इनके पास सवाल होते हैं, जवाब कोई नहीं होता है। क्योंकि ये विवेक श्रीवास्तव की जो विचारधारा है वो सिर्फ सवाल है और बवाल है, सवाल है, लेकिन उससे कुछ जो है किसी तरह से कोई हल नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या पर जो है सवाल इनके हैं, समाधान इनके पास नहीं है। न इनमें सुनने का धैर्य है, न इनमें जो है भाषा का संस्कार है, न इनके पास जो है वैचारिक दर्शन है, न इनके पास व्यक्तित्व है। इनका सिर्फ एक संकट है कि किसी भी तरह से सुबह शाम उठते बैठते हर सांस में मोदी जी के विरोध में बोलना, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलना, और बोलते बोलते भारत राष्ट्र के विरोध में बोलना। जिस राष्ट्र के ये नागरिक है उस राष्ट्र के राष्ट्रीयता के विरोध में खड़े हो जाना, ये इनका अभ्यास थोड़ी ना है कि बीजेपी की कॉपीराइट हो।
टीएमसी के साड़ा कूड़ा कड़कड़ आ जाओ। अरे भाई मैं नागरिक हूँ तो मेरा उस पर अधिकार है, मैं चीन का दलाल नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान परस्त नहीं हूँ, मैं माँ भारती पर स्वयं को न्यौछावर करने के लिए स्वयं को हमेशा प्रतिबद्ध पाता हूँ। मैं पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला चीन का दलाल तो नहीं हूँ, तो ये है चीन के दलालों को अधिकार नहीं है, लेकिन माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए जो बच्चा भी तैयार हो, देश को किसने बेचा? का भी माँ भारती पर अधिकार है, ट्रम्प सरकार, लेकिन लाल बंदरों का अधिकार नहीं है, 30,000 आदमी पहुंच गया कैपिटल हिल का अधिकार नहीं है, और जिस दिन तुम हारोगे तुम भी यही करोगे इंडिया में, क्योंकि ट्रम्प और मोदी एक है। जिन्नावादियों पर अधिकार नहीं है, जिन्नावादियों का अधिकार नहीं है, और अमेरिका में गोरे आदमियों की सुप्रीमेसी कहता है, और तुम इंडिया में हिंदुओं की सुप्रीमेसी की बात करते हो। अमेरिका चले गए। अरे भाई अमेरिका क्यों चले गए? हम देख चाहता जी। अरे पकड़ पकड़ बकर बकर फांसीवादी हो ना, फांसीवादी, यू आर अ फैसिस्ट। फोकट में जो है आप जो है ध्वनि प्रदूषण के आगे ले जाता हूँ, आगे ले जाता हूँ। आप किसी भी बहस में आते हैं, एक अच्छा भाषण देना फांसीवाद पर, फांसीवाद पर किसी दिन बहस रखेंगे हम, फांसीवाद पर भी एक दिन बहस रखेंगे। कौन असली फांसीवादी है ये भी देश को पता लगना चाहिए, अपनी देश को पता लगना चाहिए। इनका कोई योगदान नहीं, किसी भी बहस में कहीं भी जाते हैं सिर्फ ध्वनि प्रदूषण करते हैं। दीपक जी सरकार आपने बोला, दीपक जी इस पूरी बहस में सिर्फ अपनी जी की आवाज। दीपक जी इस पूरी बहस में खान साहब की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के बयान की निंदा की। विनय सिंह और विवेक श्रीवास्तव की आंखें खुलनी चाहिए कि ऐसा, ये भी एक है, खुल के तारीफ, उन्होंने बयान की निंदा की है। उन्होंने इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो खान साहब ने उसकी निंदा की है। लेकिन दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव है, विवेक श्रीवास्तव उस चीनी टुकड़ों पर पला हुआ है जो इस देश में आईफोन की फैक्ट्री में आग लगवा रहा है ताकि चीन से छोड़ करके हिंदुस्तान फैक्ट्रियां ना आ जाए। इस देश की हर चीज से चिढ़ है। पाकिस्तान के पक्ष में बोलना, ममता बनर्जी के पक्ष में सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों और रोहिंग्याओं का पक्ष ले रही है, इसलिए विवेक श्रीवास्तव ले रहा है। विवेक श्रीवास्तव, लेनिन और स्टालिन ने कितने मारे थे, कितने लाखों को कत्ल किया था, माओ ने कितने लाखों का कत्ल किया, कितने हजारों उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है अभी तक? जब बंगाल की बात आती है तो रोहिंग्या और मुसलमान आपको याद आता है। आपके पास कोई मुद्दे हैं क्या? हथियारों की पार्टी है, आपके पास कोई जनता के लिए कम्युनिस्ट पार्टी हथियारों की पार्टी है। भारतवर्ष की जनता को कब तक आप लोग मूर्ख बनाइएगा? अरे देखिए विनय सिंह जी, आपको खान साहब एक कल्याण बनर्जी के बयान की निंदा तो कर नहीं पाए। आप कल्याण बनर्जी के बारे में बोलते हुए आपके मुंह में दही जमा हुआ है। खान साहब आपको क्यों लगता है? खान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। खान साहब आपको साधुवाद के अपने अकबरुद्दीन बयान की आलोचना की है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ क्या आपकी पार्टी मजहब की राजनीति नहीं करती है? आप लोगों की चालाकी देश की जनता समझ गई है। देखिए 1950 में हम लोगों ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। यहाँ राजनीति करने का सबको अधिकार है, और हमारी राजनीतिक पार्टी भारत के संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन उससे रजिस्टर्ड है। अगर हमारी राजनीतिक पार्टी कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी तो किसी को भी ये अधिकार है कोई इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाए। रहा सवाल ये कि डिफरेंट मौके पर तमाम पार्टियों के नेता कहाँ क्या क्या बोलते हैं और उसके जवाब में कोई क्या कहता है, ये दूसरी एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। ठीक है, मैं सीधे विनय सिंह जी के पास चलता हूं, लेकिन विनय सिंह जी से पहले महंत राजू दास के पास। महंत राजू दास जी, आपने कहा, अभी एक दर्शक कह रहे थे कि ये सब षड्यंत्र है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं ये षड्यंत्र कर रही हैं कोई सनातन के साथ? देखिए अभी विवेक भाई और तमाम लोग बोल रहे थे, दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि जो लोग कहा करते थे कि अगर राम जन्मभूमि का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, अगर 370-35 से खत्म हुआ तो तिरंगा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे,
ये लोग थे, ये लोग कह रहे थे। लेकिन देखिए, जिस दिन राम जन्मभूमि का आदेश आया उस दिन जो रूटीन में जो अपराध थी, आप अयोध्या में थे, उस समय मौजूद थे, और जो रूटीन में अपराध था वो भी अपराध नहीं हुआ। 35 से 370 खत्म हुआ। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं लोगों को दिक्कत होती थी, इन्हीं लोगों को समस्या होता था। ये लोग शुद्ध रूप से कौन राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म संस्कृतियों को, साधुओं को अपमान करने का, भगवे को अपमान करने का काम कौन शुरुआत किया है? इन लोगों ने शुरुआत किया ना। अभी देखिए, मैं साधुवाद देता हूँ, वहां पर IMI के जो है मुस्लिम बैठे हैं, उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कहा कि उन्होंने गलत कहा। लेकिन ये देखिए, विवेक श्रीवास्तव एक ही हिंदू होने का ढोंग करता, ये बताता मैं धर्म को मानता नहीं। अरे ठीक है भाई, तुम धर्म को नहीं मानते, तुम अपने बाप को तो मानते हो, तुम अपने बाप से तो पैदा हुए, तुम पड़ोसी तो बेटे हो नहीं। राजनीति करिए, अपने माँ के आप राम के नाम पे वोट मांगिए, आप राम के नाम पे गली गली घूमिए, आप राम के नाम पे नरेंद्र मोदी का चरण स्पर्श करिए। तुम तो निकले, आपका चरित्र है, से नहीं निकले, मैं नहीं जानता, पैदा नहीं लिए। नहीं, मुझे आपकी लॉजिक नहीं चाहिए, आपकी लॉजिक दंगा कराने, लड़ाई कराने वाली है। उत्पत्ति आप में प्रेम ही नहीं है, बात तुम कहते हो, आप में प्रेम ही नहीं है, मानते। आप माँ बाप भक्ति बुआ मौसी, ये क्या है? धर्म के आधार पर आपकी तरह आप तो राम के सबसे बड़े शत्रु हैं, और वो भी भगवान राम के नाम को लेकर के क्या उनको आप राजनीति करते हैं? धर्म के आधार पर लोगों ने सत्ता में आने के लिए राम का प्रयोग कर रहे हैं। तुम तो चीन के एजेंट मतलब हो, आपके लिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपको न्यूट्रल होना चाहिए, तुमको आपको प्रेम करना चाहिए सबसे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं माँ बुआ मौसी आप कुछ प्रेम नहीं नहीं होता, करते सबसे। आप रिश्तों को नहीं मानते। विवेक श्रीवास्तव, आप रिश्तों को नहीं मानते, शर्म करो, शर्म अरे करो बाबा, तुम। मैं तो आप रिश्तों को नहीं मानते। आप कह रहे हैं माँ बहन मौसा मौसी बुआ फूफा कोई कुछ नहीं होता, आप रिश्तों को नहीं मानते। नागरिक हो, जहाँ पर सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं और मेरे महापुरुष, मेरे तमाम ऐसे संत महात्मा जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संविधान के लिए अरे आपके दिल में प्रेम है क्या विवेक? अपने आप से पूछो, आपके दिल में प्रेम है क्या? विवेक श्रीवास्तव, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, आपके दिल में प्रेम है क्या? विवेक श्रीवास्तव, आपके दिल में प्रेम है क्या? माफी मांगो, माफी मांगो। सबके लिए प्रेम है, कम्युनिस्टों के दिल में सब मनुष्यों के लिए प्रेम है, बीजेपी के लिए भी मनुष्य मनुष्य होता है। प्रेम है बीजेपी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी बोलो कि हाथ बिल्कुल होना चाहिए। तुम बोलो कि माफी मांगे हिंदू ना। मुसलमान की लड़ाई और दंगा करवा करके बीजेपी सत्ता में आई। कितने दंगे हुए गुजरात में? क्या ये प्रेम है? आप बाबरी मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के ऑर्डर से हटाते गए, भीड़ ने तोड़ दिया। ये प्रेम है? मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमान लड़का मारा जाता है। अरे गजब बात करते हो। हिंदू धर्म का बाबर प्रेम एक है। विदेशी आक्रांता था, और राम के नाम पे पिता नहीं था ना, राम के नाम पे जाके त्रिशूल लेके कहते हो बाबर कोई मुसलमानों का आका नहीं था ना, तो ये बाबर एक लुटेरा था, विदेशी आक्रांता था। बाबर अरे भैया सुन लो, से आतंकवादी था, फिर आतंकवादी का नाम लेते हो, आतंकवादी का नाम विवेक श्रीवास्तव, आतंकवादी का नाम बताओ, आतंकवादियों का नाम बताओ। कोई किसी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, किसी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बाबर का नाम नहीं लिया। बाबरी का पक्षधर कोई मुस्लिम धर्म गुरु नहीं था। लेकिन दुख इस बात की है, विवेक श्रीवास्तव एक हिंदू होने के बावजूद भी बाबर की बात करता है। विवेक श्रीवास्तव एक हिंदू होने के बावजूद भी सनातन धर्म संस्कृति की विरोध में बात करता है। और मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं भारत की बात नहीं करते बात करता हूँ, भारत की बात नहीं करते, सिर्फ इंडिया की करते हैं क्योंकि सेक्युलर है। भगवान के प्रेम की बात करता हूँ। नहीं, कैसा सेक्युलर हो विवेक श्रीवास्तव? तुम कैसे सेक्युलर हो? एक धर्म को कोई गाली देता, उसको तुम बाबा कर रहे हो। हिंदू मुसलमानों को प्रेम करना चाहिए। सेक्युलर अच्छा, टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, सुनिए, टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, टीएमसी का कोई प्रवक्ता नहीं है। अरे सुनिए ना, सुनिए, आपके हृदय में, आपने कहा आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, बीजेपी के लिए है कि नहीं है? जवाब दीजिए, आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, बीजेपी के लिए है कि नहीं है? सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के सब नागरिकों के लिए प्रेम है। तो बीजेपी के लिए भी प्रेम है? धर्म के नाम पर, ना राम के नाम पे, ना रहीम के नाम पे। अच्छा, बीजेपी के लिए प्रेम है? दंगे, ये राम के नाम पे दंगे, रहीम के नाम पे दंगे। तो आइए प्रेम शुक्ला जी से हाथ मिला लीजिए, इसको प्रेम शुक्ला जी से वर्चुअली हाथ मिला लीजिए। मार्क्स ने कहा है धर्म एक अफीम है।
आपने वो अफीम खाई है? नहीं, अगर बीजेपी सेकुलरिज्म की बात करेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी, तो सब एक हैं। लेकिन अगर आप देश के अंदर ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट, लड़ाई और दंगे के लिए दो क्लोजिंग कमेंट लड़ेगा। अवनीश अवस्थी और फिर प्रेम शुक्ला कंक्लूड करेंगे। अब विवेक जी बीच में मत बोलिएगा, आपने सबका टाइम खाया है। मुझे बधाई हो, आपने नई टीएमसी ज्वाइन कर ली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अवनीश जी, धर्म इनके लिए अफीम है, तो ये अफीम रोज खाते हैं? दीपक जी, ये धर्म को अफीम मानने वाले इनकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या क्या ये धार्मिक अंधविश्वास फैलाते हैं, उसका भी उदाहरण दे सकता हूं। भारत के संविधान की बात करने वाले कम्युनिस्टों ने कभी भी भारत का संविधान नहीं माना। 21 फरवरी 1949 को ये देश में क्रांति करना चाहते थे, रेडियो स्टेशन पर एरोड्रम पर कब्जा करना चाहते थे। इसकी खुलासा खुद कम्युनिस्टों ने किया है। ये देश विरोधी लोग हैं। 1962 में चीन की सेना को पैसा देना और भारत की सेना को रक्तदान से मना करना, ये है इनका संविधान, ये है भारत का संविधान। कहते हैं भारत के लोगों से प्यार करते हैं, साल हमने रूल किया है। कमाल करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शी जिनपिंग के चमचे, माओ के चमचे, बंगाल कहां नहीं रूल किया? हत्यारे हो तुम, तुमसे सीखेंगे हम। तुम दंगाई, तुम कभी हत्यारे हो तुम। तभी सबसे ज्यादा वहां पर हिंसा की राजनीति हो रही है। हिंसा की राजनीति केरल और बंगाल में होती है। केरल टीएमसी कार्यकर्ता के लिए आप एक क्लोजिंग टिप्पणी कर दीजिए। विवेक जी, बधाई हो टीएमसी ज्वाइन करने के लिए फिर से। विनय सिंह से ज्यादा बैटिंग आप कर रहे हैं, आप सबके लिए बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपकी क्रिकेट की पिच अब सीपीआई वालों की बची नहीं है। सरकार आएगी निश्चित। और दीपक जी आपको इनवाइट करेंगे। नहीं सर, इस जन्म में तो ये नहीं हो पाएगा। देखिए, अब उनके लिए जो है किराए पर जो है किराए पर वक्तव्य देने के अतिरिक्त उनके पास शेष क्या बचा है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने निश्चित तौर पर राष्ट्रद्रोह का और मानवद्रोह का विवेक जी, ऐसा हो सकता है क्या? आपका खुद दिल बोलेगा नहीं नहीं, ये मैं अत्याचार कर रहा हूं। इन्होंने निश्चित तौर पर अफीम चाट रखी है। इन्होंने इनके पास जो है एक दिन और प्रेम होगा यहाँ पे इन्होंने अफीम चाटी है के नाम पे लड़ाई नहीं। बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर, आप ही का नाम ले रहे हैं, सर आप ही का नाम ले रहे हैं। प्रेम होगा, प्रेम बैठे हुए हैं यहाँ पर। चमचे बनने के कारण इनको जो है ऐसा भयंकर अफीम चाटे हुए हैं कि इनको जो है तुष्टीकरण की अफीम के अतिरिक्त मजहब विशेष की चाटुकारिता करने के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल और बंगाल में किए क्या है जनाब? केरल में आप क्या करते हैं? तो आप मजहब विशेष की जो है चरण चाटते हैं, रिजल्ट बताता हूं। मेरे पास आज वक्त इतना ही है, बहस और लंबी चल सकती थी। हमारा सवाल था टीएमसी को धार्मिक भावना आहत करने के लिए क्या माफी मांगनी चाहिए? हाँ कहते हैं 92% लोग, नहीं कहते हैं 8% लोग। देश की बहस में आज इतना ही। रात 9:58 पर देखिए कहां मिला खिलजी का खजाना। मेरे राज्य मध्य प्रदेश में ब्रेक के बाद।